नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हरियाणा के जीके क्वेश्चन की नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर आप हरियाणा के जीके क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301, हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार पुरुषों को किस नाम से दिया जाएगा। जो खेलों में लाइफ टाइम यानी कि जो लाइफ टाइम के लिए खेलते हैं, अचीवमेंट जो है उसके अंदर 2 लाख रुपए का जो पुरस्कार है वो पुरुषों को महाराणा प्रताप के नाम से दिया जाएगा। याद रखना है आपको, लाइफ टाइम में जो खेलता है उसको पुरस्कार जो है वो महाराणा प्रताप के नाम से दिया जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 302, हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार महिलाओं को किस नाम से दिया जाएगा। ये तो क्लियर हो गया कि पुरुषों को तो महाराणा प्रताप के नाम से दिया जाएगा, लेकिन महिलाओं को किस नाम से दिया जाएगा। महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 303, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणवी जुड़वा बहनें कौन हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की जुड़वा जो बहनें हैं वो एक तो है तानसी और दूसरी है उसकी बहन नूनसी मलिक। याद रखना है आपको, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 जुड़वा बहनों के नाम क्या हो जाएंगे। एक का नाम है तानसी और दूसरे का नाम है नूनसी मलिका। तैंसी और नूनसी मलिका। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 304, हरियाणा के जूनियर खिलाड़ियों को किस नाम का 1 लाख रुपए राशि वाले 5 पुरस्कार प्रति वर्ष दिए जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा एकलव्य पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 305, हरियाणा में जब शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया। फिर से पढ़ रहा हूँ एक बार क्वेश्चन। हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया जाएगा। 2010। और 2010 के अंदर हरियाणा ने पहली जन शिकायत दर्ज की थी, वो भी ऑनलाइन। क्लियर। इसके अंदर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहली जन शिकायत दर्ज हरियाणा ने की थी, कब की थी। 2010 में। और जो शिकायत का जो पोर्टल है वो 2010 में स्टार्ट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 306, हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति किस वर्ष की गई। हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति जो है ये 2011 में की गई। याद रखना है आपको, लोकायुक्त की नियुक्ति जो है 2011 में की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 307, देवी रूपक योजना किस वर्ष शुरू की गई। देवी रूपक योजना जो है वो 2002 में स्टार्ट की गई। क्वेश्चन नंबर 307, देवी रूपक योजना किस वर्ष शुरू की गई। देवी रूपक योजना जो है 2002 में स्टार्ट की गई। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 308, हर्ष किस वंश का शासक था। इसका आंसर हो जाएगा वर्धन वंश का। जो हर्ष था वो वर्धन वंश का शासक था। याद रखना है आपको, हर्ष जो है किस वंश का शासक था, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 308, तो क्या आंसर हो जाएगा वर्धन वंश का। हर्ष जो वो वर्धन वंश का शासक था। ये एग्जाम के अंदर आ सकता है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 309, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC हरियाणा में कहाँ है। याद रखना है आपको, NBRC यानी कि मस्तिष्क अनुसंधान जो केंद्र है वो मानेसर गुड़गांव में स्थित है।
राष्ट्रीय मस्तिष्क, क्वेश्चन नंबर 309, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC हरियाणा में कहाँ हो जाएगा? मस्तिष्क का अनुसंधान केंद्र गुड़गांव में, और कौन कौन सा हो जाएगा, कहाँ पर है? मानेसर, मानेसर गुड़गांव। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 310, हरियाणा की जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 66.2 वर्ष। हरियाणा की जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष है? तो इसका आंसर हो जाएगा 66.2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 311, हरियाणा की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? जो कि नगरों में रहती है, उनकी संख्या जो है वो 34.88% लोग नगर में रहते हैं। याद रखना है आपको, हरियाणा की नगरीय जनसंख्या जो है 34.88% है। क्या हो जाएगा? 311 जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 34.88% नगरीय जनसंख्या नगरों में रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 312, भारत में किस राज्य विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला? भारत के किस राज्य विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला जो है वो सन्नो देवी है। पहली महिला अध्यक्ष जो है वो सन्नो देवी हो जाएगा। यहाँ पे 1967 में हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष हैं ये सन्नो देवी। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 312, भारत के किस राज्य विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला? भारत के किस राज्य विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला? तो क्या हो जाएगा? सन्नो देवी 1967 में हरियाणा विधानसभा की बनी थी ये सन्नो देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 313, हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन थे या फिर कौन है? हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल जो है वो बलदेव राज महाजन है। याद रखना आपको, हरियाणा के वर्तमान यानी कि जो अभी है एडवोकेट जनरल जो है वो बलदेव राज महाजन है। फिर से पढ़ रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 313, हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलदेव राज महाजन। आ सकता है ये एग्जाम के अंदर, इसलिए बार बार मैं पढ़ रहा हूँ इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 314, हरियाणा विधानसभा में विपक्षी दल का नेता कौन है? हरियाणा विधानसभा में विपक्षी दल का नेता जो है वो अभय चौटाला है। याद रखना आपको, अभय चौटाला जो है वो विपक्षी दल का नेता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1969 में हरियाणा विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? सबको पता है कि 1969 में हरियाणा विश्वविद्यालय की स्थापना तो की गई है, लेकिन वो कहाँ की गई है ये नहीं पता। हरियाणा बोर्ड जो है 1969 में बना था और उसकी बोर्ड की स्थापना जो चंडीगढ़ में की गई थी। 1969 में हरियाणा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो चंडीगढ़ में की गई थी, लेकिन अब कहाँ है ये? भिवानी में। ठीक है ना, भिवानी में है अभी ये। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 316, हरियाणा विधानसभा शिक्षा बोर्ड को भिवानी में किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 315 और क्वेश्चन नंबर 16 है, इसके अंदर मैंने बताया था आपको कि 1969 में हरियाणा विश्वविद्यालय की स्थापना तो हुई, लेकिन वो चंडीगढ़ में हुई।
लेकिन क्वेश्चन नंबर 316 में पूछा है कि हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड को भिवानी में कब हस्तांतरित किया गया, यानी कि बदला कब हरियाणा बोर्ड जो है वो भिवानी में स्थानांतरित कब हुआ, यानी कि जगह बदली। तो क्या कब बदली? 1981 में। 1969 में तो हरियाणा बोर्ड विश्वविद्यालय बना था, स्थापना हुई थी इसकी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हरियाणा विश्वविद्यालय बोर्ड को भिवानी में कब स्थानांतरित किया गया, स्थान बदला गया, तो क्या हो जाएगा? भिवानी में 1981 में हरियाणा बोर्ड की स्थापना हुई, वो भी भिवानी में। क्लियर? चलिए आ गया आपको समझ में। क्वेश्चन नंबर 317, हरियाणा में 10th और 12th शिक्षा नीति किस सत्र से लागू हुई? हरियाणा में 10th और 12th नीति जो है ये 1985 से 1986 सत्र में लागू हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है? फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 318, भारतीय कला सांस्कृतिक का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स, याद रखना है आपको, किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है? तो क्या आ जाएगा आंसर? गुड़गांव में किंगडम ऑफ ड्रीम्स जो है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 319, हरियाणा का एक नाम हरियाला किस पुराण में है? हरियाणा का नाम है हरियाला, वो किस पुराण में स्थित है? तो क्या आ जाएगा? स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में हरियाला नाम जो है वो स्थित है हरियाणा का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 320, हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना जो है 1969 में हुई, और हरियाणा शिक्षा बोर्ड की भी स्थापना 1969 में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 321, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1970 को। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की अध्यक्ष की जो स्थापना है वो कब हुई? 28 जनवरी 1970 को। फिर से पढ़ रहा हूँ एक बार क्वेश्चन नंबर 321, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना, इसमें क्या आया इसके अंदर? कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना जो है ये 28 जनवरी 1970 को हुई। कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना 28 जनवरी 1970 को हुई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 322, हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल जो हैं वो आनंद स्वरूप हैं। क्या आ जाएगा इसका नाम? आनंद स्वरूप। वो कब थे? प्रथम थे वो तो। लेकिन वर्तमान में कौन है? वर्तमान में मैंने आपको बताया, मैं वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 313, हरियाणा के वर्तमान में यानी अभी, वर्तमान में अभी एडवोकेट जनरल कौन है? तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? बलदेव राज महाजन। ठीक है ना, बलदेव राज महाजन हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन इसने प्रथम पूछा है, प्रथम में कौन आ जाएगा? प्रथम में आ जाएगा आनंद स्वरूप। क्लियर? आनंद स्वरूप थे, लेकिन अभी कौन है? बलदेव राज महाजन वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 322, इसका आंसर हो जाएगा आनंद स्वरूप एडवोकेट जनरल थे प्रथम। क्वेश्चन नंबर 323, हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में उपमंडलों की संख्या 58 है, लेकिन हरियाणा में मंडलों की संख्या पूछी जाए तो वो 4 है। याद रखना आपको, हरियाणा में मंडलों की संख्या 4 है। अगर उपमंडल पूछ लिया जाए तो
उनको संख्या जो है वो 58 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 324, हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? हरियाणा में 80 तहसील हैं। याद रखना है आपको, हरियाणा में 80 तहसील हैं। अब उप तहसील के बारे में पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 325, हरियाणा में कुल कितनी उप तहसील हैं? उप तहसील जो है वो 80 में से 50 हैं, और बाकी जो 30 हैं वो तहसील हैं, वो उप तहसील नहीं है। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 324 और क्वेश्चन नंबर 325, इसके अंदर मैं फिर से पढ़ रहा हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 324, हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? टोटल कितनी है? 80। क्वेश्चन नंबर 325, हरियाणा में कुल कितनी उप तहसीलें हैं? तो क्या आ जाएगा आंसर? 50। क्वेश्चन नंबर 323, हरियाणा में कितने मंडल हैं? अगर ये पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? 4। इसका 4 आंसर हो जाएगा, 4 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 323, हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? तो क्या आ जाएगा? 58। क्लियर, मैंने सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा दिया है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप ऐसे ही हरियाणा जीके की वीडियोस पाना चाहते हैं और आपको हेल्प मिल सके इन वीडियोस से, क्योंकि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं ये एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं, और मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों की वीडियो बनाता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से जो क्वेश्चन है ये हरियाणा बोर्ड की तैयारी कर रहे हो आप, उसके अंदर भी आए हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप पिछले जो पेपर हुए थे उनमें देख सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को कवर कर लेते हो, जो मैंने वीडियोस बना रखी हैं उन सभी को देख लेते हो, तो आपकी जीके जो है वो आधी कंप्लीट हो जाएगी। और आपका टेस्ट जो है वो क्लियर हो सकता है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी वीडियोस को देख लीजिएगा बारी बारी से। उन वीडियोस की जो प्लेलिस्ट नंबर 9 है, प्लेलिस्ट नंबर 9 में सभी वीडियोस मिल जाएंगी हरियाणा जीके की। अगर आप साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन की वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको साइंस से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मैं उसकी भी वीडियोस बना दूंगा। उसके अंदर ही मैं उन्हीं क्वेश्चनों की वीडियोस बनाऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि साइंस के अंदर स्टार्टिंग में क्या होता है और लास्ट तक जाएंगे। पूरी नॉलेज आपको हर एक वीडियो के अंदर धीरे धीरे करके कवर करेंगे सभी को। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप 10th और 12th में हैं और आपके पास मैथ है तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं मैथ से रिलेटेड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।